आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग समझेंगे श्वसन तंत्र के बारे में, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। हम लोग सांस लेते हैं तो हमारी सांस अंदर जाती है और सांस बाहर भी आती है, ठीक है। तो वो उस तंत्र का क्या नाम है, उसकी क्यों ये सब होता है, ठीक है। तो हम लोग समझेंगे वो क्यों होता है। वो होता है श्वसन तंत्र के से, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो आज हम लोग उससे पूरा समझेंगे कि पूरा सांस का क्या प्रोसेस है, क्या होता है। तो पहले मैं ड्रॉ कर लेती हूँ एक पिक्चर, जिससे हम लोग आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। देखिए मैंने चेहरा ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पे देखिए दो छेद होते हैं, हमारे नाक के पास दो छेद होते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नोस्ट्रिल्स बोलते हैं। नोस्ट्रिल्स, जो नाक पे यहाँ पे दो छेद होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नोस्ट्रिल्स बोलते हैं। अब हम लोग सांस यहाँ से लेते हैं, अपने नाक से सांस लेते हैं। हम लोग दो जगह से सांस ले सकते हैं। अगर हम लोग ने अपनी नाक बंद की तो हम लोग मुंह से भी सांस ले सकते हैं। अगर हम लोग ने अपना मुंह बंद किया तो हम लोग नाक से भी सांस ले सकते हैं। यानी कि हम लोग सांस दो जगह से ले सकते हैं, अपने नाक से भी, अपने मुंह से भी। सांस के बारे में दो जगह से समझेंगे। एक तो नाक से सांस कैसे हम लोग क्या होता है, खाने मुंह से हम लोग सांस लेते हैं तो उससे क्या होता है। तो देखिए जब हम लोग नाक से सांस लेते हैं तो हम लोग की सांस कहाँ जाती है, अंदर जाती है। तो ये जब हम लोग ने यहाँ से सांस लिया तो हमारी सांस अंदर गई, यहाँ पे सांस पहुँची, ठीक है। तो ये इस पूरे एरिया को जहाँ से जब हमारे हवा यानी कि सांस जब हमारे नाक में घुसती है तो उस पूरे एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, नेजल कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेजल कैविटी। अब हम लोग जहाँ से खाना खाते हैं, हमारा मुंह जहाँ से हम लोग खाना खाते हैं, ये पूरा एरिया खाने जहाँ से हम लोग पूरा खाना वगैरह चबाते, जहाँ पे हमारा दांत होता है, जीभ होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी बोलते हैं। नाक वाले को नेजल कैविटी, मुंह वाले को अंदर बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी बोलते हैं। अब देखिए हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग का खाना हमारे नाक में ना पहुँचे, इसके लिए यहाँ पे एक चीज़ होती है। अगर आप लोग शीशे में देखेंगे, अपना मुंह आ करेंगे तो यहाँ पे एक घंटी की तरह दिखता है। यहाँ पे आपको देखेंगे छोटी सी घंटी की तरह होती है, आप शीशे में अगर देखेंगे, उसे हम लोग बोलते हैं व्यूला, ठीक है। उसे वो यहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे मुँह में यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, व्यूला बोलते हैं। यू भी होता है पर यू साइलेंट होता है, इसे हम लोग बोलते हैं व्यूला, ठीक है। तो जब हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग खाते रहते हैं तो कभी कभी खाना नाक में पहुंचता है तो एकदम तीखा सा लगता है, तो नाक में हल्का सा पानी आने लग जाता है। वो क्यों होता है, जब हमारा खाना हल्का सा खाना का कुछ एक दो पार्ट अगर नाक के अंदर चला जाता है तो वो हमें नाक में बहुत अजीब सा चिनचिनाहट सा होता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि हमारा खाना नाक में पहुँच जाता है। तो उसी खाने को वो खाना नाक तक ना पहुँचे, अंदर हमारे पेट के अंदर जाए, उसके लिए यहाँ पे कौन बैठा होता है, यहाँ पे व्यूला बैठा होता है, ठीक है। जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो ये व्यूला बंद हो जाता है, जो कि खाने को नाक में नहीं जाने देता, खाने को मुंह में लेकर आता है। तो हमारे खाने को नाक तक जाने से कौन रोकता है, व्यूला रोकता है। अभी हम लोगों ने ये पूरा प्रोसेस समझ लिया, ठीक है। अभी देखिए यहाँ से सांस आ रहा है, यहाँ से खाना आया। जहाँ पे सांस और खाने का मिलन होता है, मतलब जहाँ पे दोनों लोग आपस में मिलते हैं, उस पूरे एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं। जहाँ पे खाना और सांस दोनों लोग मिलते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं। जो हमारा ये इलाका, ये वाला एरिया है, गले का इधर वाला नीचे वाला एरिया, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग ने समझ लिया कि जहाँ पे ये दो छेद होते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, नोस्ट्रिल्स बोलते हैं। जहाँ से मेरी सांस अंदर जाती है उसे हम लोग नेजल कैविटी बोलते हैं। जहाँ पे हम लोग खाना वगैरह चबाते हैं वो पूरा इलाका क्या होता है, वो बक्कल कैविटी होता है। हमारे खाने को नाक तक जाने से कौन रोकता है, व्यूला रोकता है, ठीक है। जहाँ पे खाना और सांस दोनों लोग साथ में मिलते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं। हम लोगों ने ये पूरा सिस्टम समझ लिया। अब हम लोग समझेंगे हमारी सांस ट्रैकिया तक कैसे पहुँचती है। अब देखिए हम लोग ने यहाँ से सांस लिया, हम लोग यहाँ से जब सांस लेते हैं तो हमारी सांस होती है वो कौन से नली में जाती है, मतलब उस लाइन का पाइप का नाम क्या होता है, उस पाइप का नाम होता है ट्रैकिया। जो हमारी सांस होती है वो इस पाइप से पहुँच के कहाँ पहुँचती है, हमारे फेफड़ों में पहुँचती है, मतलब लंग्स में पहुँचती है। तो ये जो पाइप है, जिस पाइप से नाक से सांस गई अंदर, अभी वो नाक कहाँ पे जाएगी, सांस कहाँ पे जाएगी, सांस धीरे धीरे ट्रैकिया में जाएगी। उस पाइप का नाम होता है ट्रैकिया। जहाँ से सांस फेफड़ों तक पहुँचती है उस पाइप का क्या नाम है, ट्रैकिया। ऐसे हम लोग का खाना, यहाँ पे हमारा खाना है, ठीक है। अभी हमारा खाना है, खाना यहाँ से जाएगा। अब खाना और सांस कहाँ पे मिलते हैं, फेरिंग्स में मिलते हैं। अब धीरे धीरे खाना जाएगा नीचे, तो खाना कहाँ चला जाएगा, फूड पाइप में, मतलब हमारी फूड पाइप में चला जाएगा, ठीक है। सांस वाले की गली अलग है, खाने वाले की गली अलग है। जहाँ पे खाने का जो पाइप होता है, जहाँ पे खाना हमारे पाइप में जाता है, मतलब खाना हम लोग ने मुँह से खाया, एक पाइप में जाएगा, उस पाइप का क्या नाम होता है, एसोफेगस। फिर वो पाइप से होते वो कहाँ पे जाएगा, हमारे पेट में जाएगा, मतलब खाने वाले पूरे बॉक्स में जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे पाइप का क्या नाम होता है, एसोफेगस। एसोफेगस बोलते हैं। समझ में आ गया। तो सांस जिस पाइप में रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैकिया।
खाना जिस पाइप से होके जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसोफेगस बोलते हैं। हम लोग जब भी बोलते हैं तो हम लोग जब बोलते हैं तो हम लोग की सांस बाहर आती है। अगर हम लोग ट्राई करें अपना अंदर लें तो क्या होता है, हम लोग अच्छे से बोल नहीं पाते। पर अगर हम लोग सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है, हम लोग अच्छे से बोल लेते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, जब भी हम लोग बोलते हैं तो हमारी सांस बाहर आती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक गेट होता है, यहाँ पे एक गेट होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस बोलते हैं। इस गेट को क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस बोलते हैं। ठीक है, जब भी हमारी सांस बाहर जाती है तो ये एपिग्लोटिस का गेट खुल जाता है। ठीक है, फिर बंद हो जाता है। अगर हम लोग ने खाना खाया, अभी खाने को क्या पता कि ये सांस की पाइप है, अभी खाने को कैसे पता कि ये सांस की पाइप है और ये खाने की पाइप है। तो खाने वाले पाइप को कैसे पता चलेगा कि मुझे ट्रैकिया में नहीं जाना है, मुझे फूड पाइप में ही जाना है। तो क्या करता है, जब भी हम लोग देखिए, हम लोग सुनते होंगे कि जब हम लोग खाना खाते वक्त बात नहीं करना चाहिए। खाना खाते वक्त बात क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग खाना खाते हैं तो कभी भी खाना खाते वक्त बात करते हैं तो कभी भी हम लोग को खांसी आ जाती है। खांसी आ जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, पानी पीते हैं। तो खांसी क्यों आती है खाना खाते वक्त, क्योंकि हमारा जो खाना होता है वो कौन से पाइप में चला जाता है, वो ट्रैकिया में चला जाता है। मतलब सांस वाली पाइप में वो चला जाता है। हमारे ट्रैकिया में क्या चला जाता है, हमारा खाना चला जाता है। तो जब भी हम लोग बात करेंगे इसका मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन बाहर आएगा। ऑक्सीजन बाहर आने का मतलब क्या है, वो ये जो एपिग्लोटिस का गेट है वो खुलेगा। तो खाना खाएंगे, हम लोग बात करेंगे तो मतलब ये एपिग्लोटिस का गेट खुला है। अभी खाना आएगा, वो फूड पाइप में जाने की बजाय कहाँ पे चला जाएगा, ट्रैकिया में चला जाएगा। जिसकी वजह से हमें क्या आती है, खांसी आती है। खाना खाते वक्त खांसी इसी की वजह से आती है, क्योंकि जो हमारा खाना होता है वो मतलब ट्रैकिया नली में पहुँच जाता है। ठीक है, अगर हम लोग खाना खाते वक्त नहीं बोलेंगे तो खाना सीधे कहाँ पहुँच जाएगा, अपने फूड वाले पाइप में पहुँच जाएगा। उसे ट्रैकिया से मतलब नहीं, क्योंकि गेट बंद है। वो खाना यहाँ से आया, अभी देखेगा यहाँ पे पहुँचेगा तो देखेगा ये गेट बंद है, तो वो सीधे कहाँ पे चला जाएगा, अपना रास्ता बदल के फूड वाली पाइप में चला जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम का एक वीडियो मैं बनाऊंगी जिसमें मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कि खाना कैसे एसोफेगस से होकर कैसे हमारे पेट तक पहुँचता है, क्या कैसे होता है। तो अभी हम लोग ध्यान देते हैं ट्रैकिया के ऊपर, ध्यान देते हैं। इसे हम लोग एपिग्लोटिस बोलते हैं। यहाँ पे आपने अपने गले में देखोगे, यहाँ पे कुछ बाहर की तरह निकला होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं, मतलब लैरिंग्स बोलते हैं। ये जो है ऐसा हमारा निकला होता है बाहर, ऐसे यू शेप में, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स या फिर लैरिंग्स भी बोलते हैं। यहाँ पे ना कुछ तार की तरह होता है, यहाँ पे तार की तरह कुछ तो होता है। ठीक है, तार की तरह होता है। तो अगर हम लोग अपने इस वॉइस बॉक्स को दबाएंगे तो हमारी आवाज़ अलग से खर मतलब रुक के कट के आती है। पर अगर इसे हम लोग ने छोड़ दिया तो हमारी आवाज़ क्लियर आती है। वो क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे ना वॉइस बॉक्स के पास तार लगी होती है। अगर हम लोग ने इसे हल्का सा भी दबाया तो कैसे आवाज़ हमारी खर अजीब सी कट के आती है। पर अगर इसे छोड़ दिया तो वॉइस क्लियर आती है। तो वो किसकी वजह से होता है, यहाँ पे वॉइस बॉक्स के टच करने की वजह से होता है। तो यहाँ पे वॉइस बॉक्स होता है जहाँ की हमारी पूरी आवाज़ वहाँ से प्रोड्यूस होती है। अब देखिए, यहाँ से हम लोग ने सांस लिया, अभी हम लोग ये पूरा प्रोसेस समझेंगे। हम लोग ने सांस लिया, सांस हमारी यहाँ पे आई। ठीक है, ट्रैकिया से वो होते होते जाएगी, ट्रैकिया से होते होते वो कहाँ पे पहुँचेगी, फेफड़ों में पहुँचेगी। हमारे कहाँ पे पहुँचेगी, फेफड़ों में। अभी फेफड़े वाला पार्ट हम लोग अलग से समझते हैं, डिटेल में समझते हैं कैसे होता है। ठीक है, ट्रैकिया में ना ऐसे ऐसे कुछ तो सी शेप बना होता है। आपने फोटो में भी देखा होगा, बहुत बार किताब में भी देखा होगा कि हमारी जो फेफड़े बने होते हैं उसमें ऐसे करके फेफड़े में तो ऐसे कुछ तो ऐसे करके ऐसे सी शेप की तरह बना होता है। ठीक है, तो उसके मैं बताती हूँ वो क्यों बना होता है, उसके पीछे का रीज़न क्या। पहले हम लोग लंग्स का अच्छे से समझते हैं। अब देखिए, हमारा ट्रैकिया यहाँ पे लंग्स में आते ही क्या होता है, ये जो हड्डी होती है ये डिवाइड होती चली जाती है। तो यहाँ पे ये ऐसे बनेगा, अपना ये बनाएगा, ये अपना बनाएगा। तो यहाँ पे यू शेप बनेगा, सी शेप की तरह बनेगा। फिर ये अपने आगे दो ब्रांचेस में डिवाइड होता जाएगा। फिर ये अपना आगे लेकर चलेगा, ये अपना आगे लेकर जाएगा। ऐसे दोनों साइड में होता है। तो यहाँ पे आने के बाद में लोग क्या करते हैं, गुब्बारे की तरह से कुछ तो बना लेते हैं, गुब्बारे की तरह बनाते हैं। इस पूरे गुब्बारे को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। इस गुब्बारे जैसे शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं। और ये जो हमारी हड्डी है लंग्स में, ये जो हड्डी है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं।
ब्रोंकाई बोलते हैं। तो ये जो हड्डी की तरह है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। ये जो एल्वेलाई है जो गुब्बारे की तरह, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्वेलाई बोलते हैं। ठीक है, इसी के अंदर हम लोगों ने पूरा सांस लिया, ट्रैकिया से हमारी सांस अंदर आई अब ये दोनों लंग्स में जाएगी, दोनों फेफड़ों में जाएगी, फिर ये जो ये सबको घूमते 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 यहाँ पे आएगी। फाइनली जो हमारा ऑक्सीजन होता है, जो हम लोग सांस लेते हैं, वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाती है, यहाँ पे पूरा आके पैक हो जाती है। ठीक है, फिर ये ऑक्सीजन अपने हमारे पूरी बॉडी तक पहुंचेगी। उसके पीछे भी प्रोसेस है। अब हम लोग समझते हैं कि ये जो हमारा पाइप की तरह है, ये जो शेप है, इसे हम लोग ऐसे नॉर्मल भी तो रह सकता था ये बॉडी में ना, ऐसे करके। तो ये शी शेप की तरह ये क्यों बना है? तो क्या होता है, अगर हम लोग ने सांस लिया, ठीक है, हम लोग ने सांस ले लिया, पूरी बॉडी तक पहुंच गया। अब जब हम लोग सांस खींचेंगे, सांस लेने के लिए खींचेंगे अपनी पूरी बॉडी, क्या होगा, ये पूरी चिपक जाएगी। ठीक है, अगर आप पाइप पे देखिए, एक नॉर्मल पाइप देखिए जो हम लोग खेत वगैरह में यूज़ करते हैं, फिर नॉर्मल घर में नॉर्मल पाइप यूज़ करते हैं। क्या होता है, अगर पानी बंद हो जाता है, अगर उसके अंदर पानी आया तो पाइप कैसे फूल जाता है, अगर पानी खत्म हो गया उसके अंदर का, वो पाइप क्या हो जाती है, पिचक जाती है। ठीक है, अगर आप बेसिन वगैरह में देखें, किचन में जो बेसिन होता है, फिर बाथरूम में जो बेसिन होता है, वो बेसिन कैसे होता है, पाइप होती है, पाइप में से कुछ होता है कि शी शेप की तरह बना होता है, शी शेप की तरह बना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, ये शी शेप की तरह बनने का इसके पीछे का रीज़न है कि जब भी हम लोग सांस लेते हैं तो क्या होता है, ये सब खोखले की तरह होता है। तो ये जो पाइप हम लोग ने सांस लिया, तो ये पाइप ऐसे ही गोल आकार में बना होता है, ये पिचकता नहीं है। नहीं तो अगर ये नॉर्मल, अगर ये शी शेप की तरह नहीं रहेगा तो क्या होगा, ऐसे पाइप है, हम लोगों ने सांस लिया, फिर क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा। फिर हम लोग जब सांस खींचेंगे तो हम लोग को ज़्यादा एनर्जी से सांस खींचनी पड़ेगी इस पाइप को ऐसे फुलाने के लिए। तो इसके लिए भगवान ने क्या किया, शी शेप की तरह एक ऐसे निशान की तरह दे दिया है कि जब भी हम लोग सांस लेंगे, फिर सांस छोड़ेंगे, तो ये पाइप ऐसे ही रहेगी, ज़्यादा सांस लेने में तकलीफ नहीं होगी। तो इसकी वजह से इसी का मेन रीज़न है कि शी शेप की तरह से पाइप बनी होती है, जो कि हमारे आपस में हड्डियों को चिपकने नहीं देती है। ठीक है, अब देखिए ये जो होता है, ये कहाँ पे डिवाइड होता है, मतलब फेफड़े में, ये हमारा ट्रैकिया यहाँ पे है। अभी लंग्स कहाँ पे, 2 लंग्स डिवाइड होते हैं। तो हमारे पीछे जो हमारी हड्डी है, यहाँ पे एक थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक वर्टिब्री होती है। ठीक है, समझिए जैसे हमारी बॉडी है, ये हमारे पीछे की हड्डी है। ठीक है, ये हमारे पीछे की हड्डी ऐसे करके कुछ तो है। ठीक है, तो ये जो ऊपर की जो हड्डी होती है इतने दूर, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, थोरेसिक कैविटी बोलते हैं, थोरेसिक वर्टिब्री। इसे हम लोग थोरेसिक वर्टिब्री बोलते हैं। ये थोरेसिक वर्टिब्री इधर से लेके इधर तक की वर्टिब्री अलग अलग हड्डियों से बनी होती है, जिसे हम लोग ने नाम दिया है T1 से लेके T12 तक। ठीक है, तो ये जो हमारी लंग्स होती है, ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, ये T3 हो गया, ये पूरा से T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12 तक पूरा ये थोरेसिक जो वर्टिब्री है वो है। अब देखिए जहाँ पे T5 आया, वहाँ पे क्या होता है, ये समझिए यहाँ पे मेरा T5 आ गया, तो T5 के यहाँ से लेके यहाँ से मेरा लंग्स स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे मेरा T5 हड्डी आएगा थोरेसिक वर्टिब्री का, उसके सामने से अगर मैं उसे पकड़ूंगी तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, लंग्स स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे ये जो लंग्स हमारा जहाँ पे डिवाइड होता है, ये जो हमारा ट्रैकिया 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, वो कौन सा एरिया होता है, उसे हम लोग T5 बोलते हैं। ठीक है, T5 बोलते हैं। T5 कैसे डिसाइड करेंगे, जो पीछे हमारी हड्डी होती है गर्दन की, ये जो होता है थोरेसिक वर्टिब्री होती है, ये 12 हड्डियों से मिलकर बनी होती है। जब ये T5 नंबर पे जो हड्डी आती है इधर, तो उसी के सामने क्या होता है, हमारा लंग्स बना होता है। तो यहाँ पे लंग्स डिवाइड हो जाता है 2। तो यहाँ पे हमारा ये जो ट्रैकिया वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। वो कौन से एरिया पे डिवाइड होता है, वो T5 का एरिया होता है। तो ये जो गुब्बारे जैसा शेप होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्विलाई बोलते हैं। ये जो होता है हमारा ऐसा डंडे की तरह निकला, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। और हमारा दोनों ब्रांच होता है, वो कौन से हिस्से पे डिवाइड होता है, वो T5 पे डिवाइड होता है। ये भगवान ने ऐसा शी शेप की तरह क्यों बनाया हुआ है, क्योंकि ये जब हम लोग सांस लेते हैं, ये दोनों पाइप क्या होती है, चिपकती नहीं आपस में। अगर ये दोनों नहीं होंगी तो क्या होगा, पाइप आपस में चिपक जाएंगी। जब भी हम लोग पानी वगैरह भरते हैं तो कैसे, अगर हम लोग समझो ट्यूबवेल चालू किया, तो जब ट्यूबवेल में हम लोग पानी चालू करते हैं, जब हम लोग पाइप फैलाए होते हैं, तो पानी आते आते तक वो पूरा पाइप क्या हो जाता है, आपस में फूल जाता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन पहुंच जाता है। अब जैसे हम लोग ने पानी बंद किया, अगर जैसे ही पाइप के अंदर का पानी खत्म हुआ, पाइप क्या हो जाता है, आपस में चिपक जाता है। तो अगर ऐसे ही हमारी हड्डी अगर ऐसे नॉर्मल होगी, बिना शी शेप की होगी, तो क्या होगा, हम लोग सांस लेंगे, फिर जब सांस छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी पाइप चिपक जाएगी। इसके लिए शी शेप है, वो हमारे हड्डियों को आपस में चिपकने नहीं देती, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में आसानी होती है। ये पूरा हो गया लंग्स का, लंग्स का हो गया, समझ में आया। अब हम लोग से और डिटेल में समझेंगे कि लंग्स के बीच बाहर भी क्या होती है, एक एयर होती है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं अपने फेफड़े के बारे में और डिटेल से। देखिए हमारा फेफड़ा है, ठीक है, ये हमारा जो लंग्स है, लंग्स के बाहर एक कवरिंग होती है, एक लेयर होती है। उस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, विसरल प्लूरा बोलते हैं उस लेयर को। ठीक है, जो लंग्स के बाहर एक लेयर होती है उसे विसरल प्लूरा बोलते हैं। अब जो हमारा ये बॉडी, ये पूरा हमारा बॉडी है, ठीक है, ये जो ऐसे लाइन, ये जो लाइन बनी हुई सी शेप की तरह बनी हुई है, उसे हम लोग डायफ्राम बोलते हैं। ठीक है, उसे हम लोग डायफ्राम बोलते हैं।
अब देखिए ये जो हमारी लेयर है, जो हमारी बॉडी है, उसके अंदर एक लेयर होती है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल प्लूरा। लंग्स के बाहर, फेफड़ों के बाहर जो लेयर होती है उसे क्या बोलते हैं, विसरल प्लूरा। जो हमारी ये बॉडी के अंदर जो एक परत होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल प्लूरा बोलते हैं। अब ये लंग्स और ये पार्शियल प्लूरा के बीच में एक हवा होती है, उसे हम लोग बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। उसे हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं निगेटिव एयर। जो हम लोग ऑक्सीजन अपने बॉडी में लेते हैं उसे हम लोग पॉजिटिव एयर बोलते हैं। पर जो हमारे लंग्स और जो बॉडी के अंदर जो ये हवा प्रेजेंट होती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव एयर बोलते हैं। जब हम लोग सांस खींचते हैं अपने अंदर, जब हम लोग सांस खींचते हैं तो ये कहता है लंग्स भी फूलता है। जब ये लंग्स फूलता है तो संभव है कि ये लंग्स इस वाली दीवार से चिपक सकता है, मतलब पार्शियल प्लूरा से ये चिपक सकता है। तो लंग्स को इससे चिपकने के रोकने के लिए यहाँ पे एक एयर होती है, यहाँ पे एक हवा प्रेजेंट होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं निगेटिव एयर, प्लूरल फ्लूइड। आप गुब्बारा लीजिए, अब गुब्बारे में पूरा हवा भरा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग गुब्बारे को दोनों तरफ से आपस में चिपकाने की कोशिश करेंगे तो ये चिपकेगा क्या, नहीं चिपकेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हवा है, वो हवा ये दोनों को रोक के रखती है। वैसे ही हमारा फेफड़ा इससे नहीं चिपकता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, हवा होता है, और ये निगेटिव एयर होती है। ये एयर हमारे जब हम लोग मरेंगे तब जाके ये एयर निकलती है। जैसे कैसे हम लोग ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बन के बाहर आता है, ठीक है। पर जो ये एयर होती है वो कभी भी हमारे बॉडी से निकलती है। जब हमारी डेथ हो जाती है तब जाके एयर क्या होती है, निकलती है, ठीक है। अब देखिए हमारा दिल कहाँ पे होता है, हमारा दिल, हम लोग सोचते हैं कि हमारा दिल लेफ्ट साइड एकदम इधर प्रेजेंट होता है, हमारा दिल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है। ये जो हमारे दोनों फेफड़े के बीच में हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है, मतलब हमारा दिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखिए हमारा दिल यहाँ पे है, ये जो दिल का ये वाला पार्ट होता है ना, ये जो नीचे वाला पैर वाला इसका पार्ट होता है, मतलब जो नीचे साइड वाला पार्ट होता है वो हल्का सा ना लेफ्ट साइड मुड़ा होता है, मतलब ये जो ईस्ट वाली लंग साइड मुड़ा होता है, हल्का सा लेफ्ट वाले लंग्स की तरफ मुड़ा होता है। तो कभी भी भले से हार्ट हमारा बीच में प्रेजेंट होता है, दिल हमारा बीच में होता है, पर हमें अगर हम लोग हाथ रखेंगे तो कैसे लेफ्ट साइड में फील होता है, लेफ्ट साइड में कुछ आवाज आती है हार्ट की, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो हार्ट का जो मेन पार्ट है, जो आधी इसकी हार्ट की बॉडी है, वो कौन सी साइड में झुकी हुई है, वो लेफ्ट साइड में झुकी हुई है। इसलिए कभी भी हम लोग हाथ रखते हैं तो हम लोग लेफ्ट साइड में जब हाथ रखते हैं तो हमारे दिल की आवाज हमें फील होती है, ठीक है। वो क्यों? इसकी वजह से, क्योंकि लेफ्ट हल्का सा ये जो दिल है वो जो लंग्स है वो लंग्स की साइड झुकी होती है, वो लेफ्ट लंग के साइड में झुकी होती है, ठीक है। तो ये पूरा हमारा ये इससे था। जो लेयर बाहर वाली लेयर होती है हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल प्लूरा बोलते हैं। जो फेफड़े के बाहर लेयर होती है सब लोग क्या बोलते हैं, विसरल प्लूरा बोलते हैं। जो इसके अंदर का जो फ्लूइड होता है, मतलब जो निगेटिव एयर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। तो ये पूरा क्या हो गया, हमारा हार्ट्स के बारे में हो गया। और ये क्या जो सी शेप की तरह बना है इसे हम लोग डायफ्राम बोलते हैं। जहाँ पे हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है इसे हम लोग बोलते हैं मीडियस्टाइनम। जहाँ पे हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियस्टाइनम बोलते हैं। और हमारी दिल की आवाज लेफ्ट साइड क्यों आती है, क्योंकि हल्का सा दिल लेफ्ट साइड झुका होता है। तो दिल जहाँ पे प्रेजेंट होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियस्टाइनम बोलते हैं। तो आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, इस वीडियो के पार्ट 2 में। उसमें मैं समझाऊंगी आप लोग को स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन।